PMI प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। सर्दियों का मौसम है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग घरों के अंदर गर्म रजाइयों में बैठना पसंद कर रहे हैं। घरों से बाहर निकलना शायद ही कोई चाहे, लेकिन कुछ वो लोग भी हैं जिनका कोई घर बार नहीं है या फिर अपने घरों से मीलों दूर रोजी रोटी की तलाश में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्हें तो इस कपकपाती ठंड में भी सड़कों पर रात गुजारनी पड़ती है। आज के प्राइम डिबेट में हम जानने की कोशिश करेंगे हम इनके लिए क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। पेट इंसान से क्या कुछ नहीं करवाता। चिलचिलाती धूप में मजदूरी का काम करना पड़ता है तो बारिश में भीगते हुए मालिक का हुक्म बजाना पड़ता है। सर्दियों में फुटपाथ पर सोना पड़ता है। मजदूर पेट अपना पालता है लेकिन काम हमारा करता है। लेकिन हम उसके लिए क्या करते हैं? मंजिल पर पहुंचने का सबसे सस्ता साधन साइकिल रिक्शा। तेज धूप हो या फिर कड़ाके की ठंड, रिक्शा वाला आपको सस्ते में कहीं भी पहुंचा देगा। आप पैसे चुकाएंगे और अपनी राह चलते बनेंगे, लेकिन वो रिक्शा वाला वहीं बैठ किसी दूसरी सवारी का इंतजार करेगा। किसी रिक्शे वाले का दिन ऐसे ही निकलता है। दिन भर जो कमाया उससे पेट भर लिया, लेकिन सोने का क्या करे? सर पर छत नहीं है तो क्या, आसमान भला कौन छीन सकता है? इसलिए रिक्शे पर ही सो जाता है। लेकिन आजकल सर्दियों का मौसम है, बाहर सोना मजबूरी है। जरा सोचिए कैसे कटती होगी ये सर्द रात। सो गए तो ठीक है, वरना आपके सहारे रात गुजरती है। सर्दी भी अमीरी गरीबी का फर्क लेकर आने लगी है। अमीर सर्दी का गर्मजोशी से इस्तकबाल करता है, नाचता गाता है, मौज मनाता है। बाजार में विंटर फैशन की बाढ़ है। बदन को गर्म रखने के लिए तरह तरह के लिबास हैं, उन्हें खरीदता है और शौक पूरा करता है। लेकिन उनका क्या, जिन्हें गर्म कपड़े तो दूर, 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं। उनके लिए सर्दी किसी मुसीबत से कम नहीं। अखबारों में खबरें आती हैं, सर्दी से इतने लोगों की मौत, लेकिन उसके बाद क्या, किसी को फर्क नहीं पड़ता। सड़क पर चीथड़ों में लिपटा पड़ा ये शख्स सो रहा है या उसने दम तोड़ दिया है, कुछ मालूम नहीं। मर गया है तो कौन था, कहाँ का था, ये भी मालूम नहीं पड़ेगा। शमशान घाट पर जब चिता जलेगी तो इस कड़कती सर्दी में आसपास वालों को गर्मी का एहसास दिला ही देगा। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर ओम प्रकाश, जो एक बिजनेसमैन हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मिसेस कंवल बेदी, जो रोटरी क्लब की गवर्नर रह चुकी हैं, और जुल्फिकार खान, जो एक जानी मानी थिएटर शख्सियत हैं। आप सबका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। जुल्फिकार खान साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। आप जो स्लम में जो बच्चे पलते हैं, जो जिनका कोई घर बार नहीं है, उनके लिए बहुत आपने काम किया है और कर भी रहे हैं। आज का जो मुद्दा है, हमने उनमें उन लोगों के बारे में बात करने की ठानी है जिनके सर पे कोई छत नहीं है। आप क्या महसूस करते हैं उन लोगों के लिए? अब ये तो मैं क्या कहूँ, पर मुझे अच्छा लगता है। बस इतनी सी बात है कि मतलब अभी जैसे ठंड शुरू हुई ना, सर्दियां शुरू हुई, तो हमारे पास इतना ज्यादा तो नहीं होता है, क्योंकि सबको पता है कि हमारी जो NGO है थिएटर एज की, वो रद्दी की डोनेशन से चल रही है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई हमें सर्दियां शुरू हो गई हैं तो हमारे बच्चों के लिए करना, हमारे बच्चों के लिए करना। तो अभी इस बार ये सूर्य फाउंडेशन वाले, सूर्य अवार्ड वाले आए, और 1-2 और दोस्त हैं, कई लोगों ने हमें जैकेट्स का उन्होंने इंतजाम करा, और हमारे बच्चों के लिए जो आप ऐसे लोगों के लिए कैसे महसूस करते हैं? हम लोगों को देख लीजिए, हम सुबह सुबह बिस्तर से बाहर नहीं निकल सकते, ऑफिस पे नहीं पहुंच सकते इतनी कड़ाके की ठंड में, और ये लोग रात को सो नहीं पाते, यहाँ आग के सहारे बैठ के सारी रात गुजारते हैं और सुबह अपना काम शुरू कर देते हैं। ये तो देखो अभी क्या करना चाहिए, लेकिन बहुत ही जब भी आप देखो, जैसे कि ना आप आजकल रिक्शे वालों को देखो जो दुकानों के बाहर लेटे होते हैं। मेरे ख्याल से हमें रजाई के अंदर, जो हम लेटते हैं रजाई के अंदर, और शायद बहुत सारे लोग हीटर भी लगाते होंगे अपने अपने कमरों में, उसके बावजूद ठंड इतनी बुरी तरीके से थी। एक दिन मैं स्कूल बंद करके बच्चों के साथ जा रहा था, क्योंकि किसी दोस्त ने कंबल दिए थे हमें कि कंबल बांट देने हैं हमारे, आपने अपने बच्चों से बंटवा देना। मैं निकला तो बच्चों ने देखा ना, एक रिक्शे वाला जो है पेड़ के नीचे रिक्शा लगा के
और एक कंबल से सिर्फ वो लेटा हुआ। तो बच्चों ने बोला सर सर वो लेटा हुआ, क्योंकि मैंने बच्चों को बोला था, हमने कहा कोई भी ऐसा बंदा हो ना तो अपने पास कंबल है तो कंबल हमने और उसी बंदे को बांटने देने हैं जो बहुत नीडी है, जरूरतमंद है। तो कहने लगे वो, फिर बच्चों ने, मैंने कहा इसको लाके दो। तो इस तरीके से, क्योंकि बच्चे, हमारे बच्चे भी खुद फील करते हैं ऐसा, हालांकि वो खुद भी गरीब हैं, लेकिन उसके बावजूद बच्चे हमारे खुद फील करते हैं कि वो कहते हैं, वो खुद हमें बताते सर वो उधर रिक्शा वाला उस दुकान के बाहर लेटता है, जो क्योंकि कई बच्चे ना इधर रहते हैं, दैनिक भास्कर के पास रहता है, वो वहां पेड़ के नीचे रहता है, वो पेड़ के नीचे रहता है। तो जहां तक मैं खुद बच्चों के लिए अरेंज करता हूं, तो बच्चे, हमारे खुद बच्चे जो हैं वो दूसरों के लिए आके महसूस करते हैं उन लोगों कि के हाँ लिए। कि उसको भी एक कम्बल जो है या कुछ, उसको भी कुछ मिल जाए, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा बहुत। मिसेस बेदी, इस बार तो जो सर्दी है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। आप यहाँ पे रोटरी क्लब को रिप्रेजेंट कर रही हैं इस डिबेट में, तो आपके क्लब की तरफ से क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो उठाए जाते हैं इन लोगों के लिए जिनके सर पे कुछ छत नहीं है? देखिए, रोटरी एक ऐसी संस्था है और मुझे बहुत गर्व है इसके ऊपर कि जो खाली सर्दियों के लिए ही नहीं, हर किस्म की मजबूरी, उस गरीब इंसान की मजबूरी जो जुटा नहीं पाता, उसके लिए हम कुछ ना कुछ करने में प्रयत्नरत रहते हैं जी। जो भी हम प्रोवाइड कर सके। हमारे आगे से जो सदस्य हैं, होता तो सब सदस्यों के द्वारा ही है, क्लब तो एक संस्था है और संस्था सदस्यों से बनती है। हमारे अपने सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने बापू धाम जैसी कॉलोनी में स्कूल खोले हुए हैं और उस स्कूलों में वो सारे दिन का खाना पीना भी देते हैं, उनके लिए गर्म कपड़ा भी देते हैं, और वो सब कहाँ से आता है? हम सब मिलके देते हैं जी। लेकिन इस बारी जैसे आपने कहा, ये तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और आपके घर में आपका एक बच्चा है, उसको जरा सी गले में हरारत होती है तो आप घबरा जाते हो, भागते हो डॉक्टर के पास। उसी का एक दूसरा दृष्टिकोण लीजिए, शादी हो रही है, बारात जा रही है जी, लोग नाच रहे हैं और बेइंतहा पैसा उड़ाया जाता है जी, और बिना इस बात की परवाह किए कि नीचे नाली है, कीचड़ है, कचरा है, बच्चे छोटे छोटे नंगे पांव भागते हैं, हमें कुछ मिल जाए जी। मैं तो यही कहूंगी कि रोटरी पूरी तरह से, पूर्ण तरह से कार्यरत है सब तरह के प्रोजेक्ट करने के लिए, लेकिन हमारे भी कुछ जितने भी लिमिटेशंस होती हैं, बहुत लिमिटेशंस हैं। यू नो, यू कांट डू एवरीथिंग जी। सो वी वांट मोर एंड मोर पीपल टू जॉइन। इट इज अ काइंड ऑफ अवेयरनेस व्हिच हैज टू कम फ्रॉम विद इन। क्या रोटरी क्लब ऐसी अवेयरनेस स्प्रेड करता है सोसाइटी में? Sure. We are telling people, we are putting it in the media. Earlier the concept was कि जो हम करते हैं हमें उसकी पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए। Now that concept has changed for a simple reason that if we are doing something, let other people know about it. Let them be motivated. Let them also come forward and do something about it. अब आप उस रिक्शा वाले की बात कर रही थी या रेडी वाले की बात कर रही थी, वो बेचारा उसी रिक्शा को दिन में अपनी जीविका का साधन बनाता है और उसी को रात को वो उसका घर बन जाता है और वो यूं उकड़ू होके उसके अंदर सोया रहता है। जैसे इन्होंने एक कम्बलों की बात करी, ये तो एक आम चीज है, पर दुर्भाग्यवश मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी कॉलोनी में जाके कंबल 100, 50, 150, 200 बांट के आते हैं, वो लोग वही कंबल सुबह जाके बेच आते हैं। पर एक और बात ना, वहां बांटना बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, वो तो आपको एक बात ये बताइए, जैसे हम आजकल, हमें भी सोने में तकलीफ तो होती है, 2-2 हीटर कमरे में चल रहे हैं, रजाई के साथ एक कंबल जोड़ा जाता है, एक नीचे कंबल बिछाया जाता है, हीटेड मैट्रेस, बिल्कुल इलेक्ट्रिकली हीटेड। तो क्या उन लोगों के लिए महज एक कंबल क्या उनकी सर्दी को बचा सकता है? नहीं बचा। सी, दिस इज योर मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, हाउ यू हैव डिजाइन्ड योर बॉडी। हमें लगता है ठंड, ओह बड़ी ठंड लग रही है, एक कंबल लो, 2 कंबल लो, 3 कंबल लो। उनके लिए उनको एक कंबल ही काफी सफिशिएंट है जी। अगर उनको एक रोटी मिल जाती है तो वो उसी प्याज के साथ खाते हैं, जो इस वक्त प्याज ने हाहाकार मचा रखा है, पर अब वो प्याज भी उसको दुर्लभ है, उसको तो वो प्याज भी नहीं मिल रहा। सो उनका ही अपना, आप किसी, इट्स नॉट अ वेरी नाइस थिंग टू पोर्ट्रे हियर, बट यू गो टू अ गार्बेज कैन, यू जस्ट सी द little children sitting there and picking out the food particles जो किसी ने वहां पे फेंके हुए थे। एंड इतनी निर्दयता से ये आपके जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं, कितनी निर्दयता से आप जो भी आप प्लेट ऑर्डर करते हो, जो बच गया उसको वो they just go and throw it away. Why can't somebody come forward
and collect that food and give it to Give such it to- people, right. जो कि वो बाद में कूड़े में इससे पहले कि वो स्पॉइल हो जाए और spoil किसी हो के जाए, काम या का ना रहे। या उसी कूड़े में से वो लोग पिक आउट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ओम प्रकाश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आप कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आप गरीबों में रात को जाके जो पेमेंट पे सोए हुए लोग हैं उनमें कंबल भी बांटते हैं, तो ये आप कैसे आपने ये सोचा करने के लिए? नहीं, ऐसा है जी कि ये कंटोनमेंट नई नई बनी थी, फोर्स एंड फॉर इंजीनियरिंग ब्रिगेड यहाँ आई थी चंदी मंदिर, जी तो उन्होंने मुझे दुकान एक अलाट कर दी थी। वहाँ पे बच्चों की स्कूल की किताबें सब जरूर चाहिए, तो आई यूज्ड टू गो इन द मॉर्निंग, फिर कभी शाम को जाना। तो मैं रात को आया था तो ये रेलवे क्रॉस करनी पड़ी मनी मार्ज से थोड़ा परे जी, वहाँ एक बच्चा गिरा पड़ा था बेहोश। जाने या तो ट्रेन का उसको कुछ हुआ या कोई रिक्शा वाला मार कैसे हुआ था, उसको मैं उठा के ले आया मोटरसाइकिल पे, नहीं अपने साइकिल पे, उसको मैं साइकिल पे जाया करता था चंदी मंदिर। उसको लेके मैं पीजीआई चला गया जी, मेरे वहाँ जी वार्ड है बच्चों का, जी वहाँ पे ले जाइए। तो वहाँ मैं लेके गया, वहाँ की सिस्टर थी मिसेस सिंगला, मैं उनको पहली बार मिला, बच्चे को वहाँ छोड़ा, उन्होंने बच्चे को वहाँ एडमिट कर लिया, अगर आप बेफिक्र हो जाइए, विल टेक केयर ऑफ इट। बट आई यूज्ड टू एवरी सेकंड थर्ड डे पता करके आए। तो उन्होंने इतनी अच्छी बच्चे की सेवा करी। फिर मैंने उनको जो उनका एक बच्चों का कमरा था वहाँ पे मैंने एक टीवी लगवा दिया और उनको ब्लैंकेट दिए, बच्चे जो है उनको तकलीफ ना हो, मतलब उनका मैंने वो रूम जो है बड़ा अच्छी तरह सेटअप कर दिया। तो उसके बाद उससे इतनी मुझे जैसे ना शौक हो जाता है, अच्छा काम है, फिर मैं ये शुरू कर दिया पीजीआई जाना, जितने पुअर पेशेंट विजिट करना। क्या जो आप अभी जो सर्विस करते हैं, जो ये चीजें आप बांटते हैं, क्या आपको किसी एनजीओ से, आपकी फैमिली मेंबर से या फ्रेंड्स से जो आपके रोटरी क्लब की बनाई मदद मिलती है? हेल्पलाइन फॉर पुअर पेशेंट एंड सीनियर सिटीजन, जी उनसे मुझे काफी सपोर्ट मिलती है। जी तो आई यूज्ड टू गो टू, फिर मैं ये देखा भी शाम को मैंने दुकान बंद कर 10 बजे पीजीआई चले जाना, वहाँ लॉन पे लोग पड़े हुए, ग्राउंड में पड़े हुए हैं। अच्छा प्रॉब्लम ये है कि वन यू कैन अरेंज थिंग्स बट बांटना बड़ा मुश्किल है। मैं चला गया, कंबल निकाले 6, तो देखा पीजे में एंटर हुआ ना जी, तो ग्राउंड में पड़े होते बच्चे, मैंने कंबल डाल दिया, तो वहाँ तो 50 बंदे इकट्ठे हो गए, भागते हैं ना, फिर भागना पड़ता है, इकट्ठे हो जाते फिर मैं हैं। गाड़ी चलिए अब एक वक्त ओम प्रकाश जी, हमने आप ही पे खत्म किया था, आप ही से मैं दोबारा शुरू करना चाहूंगी कि आप क्या कभी दूसरे लोगों को भी आपने सोसाइटी में कन्विंस करने की कोशिश की है कि जैसा काम आप कर रहे हैं अगर वैसा ही थोड़ा थोड़ा बाकी सोसाइटी भी कंट्रीब्यूट करे तो इन लोगों की बहुत मदद हो सकती है? ऐसा जी हर एक का अपना वे ऑफ थिंकिंग है, बट वेयर एवर आई गो आई गेट लॉट ऑफ हेल्प। जी रोटी की मुझे बड़ी सपोर्ट मिलती है, सामान ब्लैंकेट वगैरह खरीदने है। अच्छा देन आई गो टू पीजीआई, वहाँ पे मेडिसिन बहुत जरूरत पड़ती है, जिस वार्ड में जाओ गरीब बच्चे पड़े हैं, तो वहाँ पे 2-3 केमिस्ट शॉप हैं। अब एपीसी में मैंने अरेंजमेंट किया हुआ है कि आप स्लिप भेज के नाम लेके भेजो पेशेंट का नाम, उसका मुझे टेलीफोन आ जाएगा कि ये पेशेंट है जी, तो दे दो जी वो दवाई पर। आफ्टर मंथ आई आपके तरह के और भी लोग हैं आसपास जिनको आप जानते हैं जो ऐसा काम करते हैं? कुछ लोग हैं थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं जी, जी उनको बता दें ये काम है, 200-400 दे, रोटी की सपोर्ट काफी मिल जाती है, तो उनको फिर मैं 6 महीने या कुछ मतलब सारी डिटेल बता के देता हूँ, ये कलेक्शन हुई है, खर्च हुआ है, आई कीप प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग। ओके बट मुझे पीजीआई से बड़ी सपोर्ट मिली, बड़ा आनंद तो वहाँ जाके, क्योंकि वहाँ गरीब लोग बहुत आते हैं जी, उनको मेडिसिन भी चाहिए, रहने को भी जगह चाहिए। सो मेन थिंग एक तो उनको वो प्रोवाइड करते हैं मेडिसिन, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, टेलीफोन आ जाएगा, मैं एपीसी डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ जी, फलान डिपार्टमेंट 5-6 डिपार्टमेंट एपीसी है, इमरजेंसी है,